हेलो दोस्तों। कभी सोचा है कि एक कोड की लाइन दुनिया को कैसे बदल सकती है? सॉफ्ट इलेक्ट्रॉनिक बीट शुरू होती है। ये कहानी है कुछ दोस्तों की, एक कॉलेज की और उस वेबसाइट की जिसने हमें जोड़ा, लेकिन अपने ही दोस्तों को हमेशा के लिए तोड़ दिया। अध्याय 1। हार्वर्ड की रात। हार्वर्ड 2003। ठंडी रात, बाहर बर्फ गिर रही थी और अंदर एक लड़का अपने लैपटॉप के सामने बैठा था। उसका नाम मार्क जुकरबर्ग। उसे अभी अभी उसकी गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया था। दिल टूटा और दिमाग भड़क उठा। उसने कंप्यूटर खोला और गुस्से में कोडिंग शुरू कर दी। रात भर टाइपिंग, कुछ क्लिक, कुछ हैकिंग, और सुबह तक facemash.com तैयार। फेसमैश एक वेबसाइट जो हार्वर्ड की लड़कियों की तस्वीरों को हॉट और नॉट रेट करती थी। कुछ घंटों में सर्वर क्रैश, कॉलेज में सनसनी। वेबसाइट बंद, लेकिन एक नाम सबकी जुबान पर, मार्क जकरबर्ग। अध्याय 2। विंकलवॉस ब्रदर्स और फेसबुक का जन्म म्यूजिक शुरू। कुछ दिनों बाद मार्क से मिलने आए दो अमीर जुड़वां भाई, कैमरन और टाइलर विंकलवॉस, और उनका पार्टनर दिव्या नरेंद्रा। उनका सपना था हार्वर्ड के लिए एक सोशल नेटवर्क बनाना। harvardconnection.com। उन्होंने मार्क से कहा, हमारे लिए वेबसाइट बना दो। मार्क ने कहा, जरूर, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था। म्यूजिक धीरे धीरे सस्पेंसफुल होता है। वो उनके प्रोजेक्ट पर नहीं, अपने खुद के आइडिया पर काम कर रहा था। नाम रखा द facebook.com और फरवरी 2007 में हार्वर्ड के सभी छात्रों के लिए लॉन्च कर दिया। कुछ ही घंटों में फेसबुक वायरल हो गया। हर छात्र इसे ज्वाइन कर रहा था। लोग कनेक्ट हो रहे थे। एक नई डिजिटल दुनिया बन रही थी। अध्याय 3। दोस्ती और धोखा। मार्क का सबसे अच्छा दोस्त एडुआर्डो सेवेरिन। वो फेसबुक का पहला इन्वेस्टर बना। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, लेकिन जहां मार्क कोडिंग में खो गया, वहीं एडुआर्डो बिजनेस संभालने में। धीरे धीरे फेसबुक कॉलेज से बाहर पूरे अमेरिका में फैलने लगा। हर यूनिवर्सिटी, हर स्टूडेंट फेसबुक का दीवाना था। तभी कैलिफोर्निया से एक नाम आया, सॉन पार्कर, नैपस्टर का को फाउंडर। उसने कहा, दी हटाओ, सिर्फ फेसबुक रह जाने दो। और यही फेसबुक अब एक कंपनी बन गया। अध्याय 4। सफलता की कीमत। जैसे जैसे फेसबुक बड़ा होता गया, दोस्ती छोटी होती गई। एडुआर्डो को धीरे धीरे कंपनी से बाहर कर दिया गया। सॉन पार्कर ने जगह ले ली। हल्का तूफानी माहौल। विंकलवॉस भाइयों ने मार्क पर मुकदमा किया, हमारा आइडिया चुराया गया। एडुआर्डो ने भी केस किया, मुझे कंपनी से निकाला गया। फेसबुक अब दुनिया की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्क बन चुकी थी, लेकिन पीछे रह गए थे कुछ टूटे दिल, अधूरे रिश्ते और बहुत सारे सवाल। आखिर अध्याय 5। आखिरी एक्सीडेंटल बिलियनेयर्स हमें बताती है कि हर महान सफलता के पीछे कभी कभी विश्वासघात की कहानी छिपी होती है। मार्क जुकरबर्ग आज अरबों डॉलर का मालिक है, लेकिन शायद उस रात हार्वर्ड के उस कमरे में वो बस एक अकेला लड़का था जो जुड़ना चाहता था दुनिया से। आउटरो नैरेटर। और यही है द एक्सीडेंटल बिलियनेयर्स की कहानी, जहां एक छोटे से आइडिया ने दुनिया बदल दी और बदल दिया दोस्ती का मतलब भी।